जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा दिल से नमस्कार। मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चे खुश होंगे और भगवान से मैं यही प्रार्थना करता हूं कि आप सभी बच्चे हमेशा के लिए खुश रहें। अब की बार 95% पार मेरे प्यारे बच्चों, अब की बार 95% पार। कई बच्चे ऐसे होंगे कि अभी तक अप्रैल महीना, मई महीना, जून महीना, जुलाई महीना ख़त्म हो चुकी है और आ चुका है अगस्त महीना, लेकिन अभी तक बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। तो अब से बच्चों कैसे तैयारी करके आप 95% पार कर सकते हैं। बोर्ड परीक्षा 2024 की बेस्ट ट्रिक मैं आपको बताता हूं, जिससे कि आप 95% पार नंबर ला सकते हैं। अगस्त से पढ़कर 95% कैसे लाएं, शानदार ट्रिक मैं आपको बताऊंगा मेरे प्यारे बच्चों। आप वीडियो को लास्ट तक देखें कि अगस्त से पढ़कर 95% अंक कैसे लाएं। अगर आप अगस्त के पहले कोई तैयारी, कोई पढ़ाई नहीं किए हैं और अब चाहते हैं कि अगस्त के बाद हम पढ़ाई करके और अच्छे स्कोर प्राप्त करें, यानी 95% प्लस मार्क्स प्राप्त करें, बिल्कुल आपका 95% अंक आएगा। अब कितने बच्चे सोच में पड़ गए होंगे कि जो शुरू से पढ़ रहा है उसका आता नहीं है, लेकिन अगस्त से पढ़ के ये कैसे 95% आ जाएगा। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और आपको पता लग जाएगा कि किस तरह से पढ़ने के बाद हर एक विद्यार्थी का नंबर जो है वो 95% प्लस रहेगा। देखिएगा 10th और 12th वाले बच्चे 400 प्लस नंबर एकदम बिल्कुल आपको आएगा। सिर्फ वीडियो को लास्ट तक देखें और इस तरह से तैयारी करें जिस तरह से हम बता रहे हैं, तो आपका 95% मार्क्स क्या आएगा, पक्का आएगा मेरे प्यारे बच्चों। विश्वास के साथ 95% मार्क्स आपकी आएगा, मैं ये गारंटी लेता हूँ 100%। तो सर हम क्या करें 95% लाने के लिए अगस्त महीना से कैसे पढ़ाई करें, कौन सा बुक से तैयारी करें तो मेरा 95% आ जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों बने रहें, हम अभी आपको बताते हैं कि किस बुक से आपको तैयारी करना हो और किस ढंग से आपको पढ़ाई करना है तो आपको 95% आ जाएगा। हमेशा बुक को लेकर बैठे रहें। जी नहीं मेरे प्यारे बच्चों, आप हमेशा बुक लेकर के नहीं बैठे रहें, ये मैं आपको सलाह देता हूँ। खेलना घूमना एकदम बंद कर दे। जी नहीं मेरे प्यारे बच्चों, आप खेलते रहिए, घूमते रहिए, एकदम मज़े लेते रहिए। बिल्कुल इस दरमियान में भी आपको 450 नंबर प्लस आएगा। हमेशा बुक लेकर नहीं बैठना है, खेलना घूमना एकदम बंद नहीं कर देना है, ठीक है। आप खेलते रहिए, घूमते रहिए, सब करते रहिए मेरे प्यारे बच्चों। कड़वी सच्चाई है, स्मार्ट वर्क करना है मेरे प्यारे बच्चों। 8 से 10 घंटे हमेशा पढ़ते रहते हैं। कितने बच्चों का कहना है 8 से 10 घंटा हमेशा पढ़ते रहते हैं सर, जो कि हम नहीं सजेशन देते हैं कि आप 8 से 10 घंटा पढ़ाई करते रहें। देखिए बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि 8 से 10 घंटे पढ़ाई करते हैं और उसका एग्ज़ाम में जो मार्क्स उठता है वो 60% और 55% उठता है, जो कि जनरल बच्चा का उठता है, ठीक है। जो नहीं पढ़ने लिखने वाला रहता है उसका उठता है 60% मार्क्स। अब स्मार्ट वर्क किसे कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, 5 से 6 घंटा पढ़ते हैं, सभी काम भी करते हैं और 80 से 90% भी लाते हैं। इसे कहते हैं स्मार्ट वर्क, यानी कि आप अपना काम को ना छोड़ें और हर हमेशा किताब लेकर के ना बैठें। जब आपकी इच्छा जागरूक हो, जब लगे कि हमें पढ़ाई करना है, पढ़ना है, उसी समय से आप पढ़ने के लिए रेडी हो जाए और उस टाइम से पढ़ने लगिए, है ना। आपका जो है कि ये 8 से 10 घंटा में जितना मैनेज नहीं होगा उससे कहीं ना कहीं आप ज़्यादा मैनेज कर लीजिएगा। 5 से 6 घंटा में मेरे प्यारे बच्चों आप 80 से 90% अंक भी ला सकते हैं। रूल आपका जो पहला अपनाना है, आपका जो रूल नंबर पहला है मेरे प्यारे बच्चों, सेट योर गोल। सबसे पहले तो आप अपना लक्ष्य, गोल को क्या करें, सेट करें। सबसे पहले आप अपना लक्ष्य को सेट करें कि आपका लक्ष्य क्या है। 60 से 70% लाना मेरा लक्ष्य ये नहीं है मेरे प्यारे बच्चों कि 60 से 70% आपका आए।
आपका लक्ष्य 70 से 80% है? नहीं मेरे प्यारे बच्चों, 70 से 80 भी नहीं लाना है। मेरा जो लक्ष्य है मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी बच्चों को लाना जो है वो 80% से 95% के बीच में। सभी बच्चे को जो लाना है मार्क्स वो 80% से लेकर के 75% के बीच में लाना है मेरे प्यारे बच्चों। अब इसके लिए रूल नंबर दूसरा देखना है कि इसके लिए करना क्या होगा। 80% और 95% अंक लाने के लिए एक टाइम टेबल बनाइए। क्या बनाइए? एक टाइम टेबल बनाइए, यानी एक रूटीन बनाइए कि किस ढंग से हमें पढ़ना है। ऐसा टाइम टेबल होना चाहिए, ऐसा टाइम टेबल बनाएं जिसे आप रोज डेली फॉलो कर सकें। ऐसा नहीं कि आप टाइम टेबल बना दिए और उसका 4-5 दिन तक फॉलो किए, उसके बाद सारा टाइम टेबल को भूल गए, टाइम टेबल कहीं और आप कहीं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। आप जो है कि एक ऐसा टाइम टेबल बनाइए जो आप डेली फॉलो कर सकें। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, है ना। तो नोट यहाँ एक आपको ध्यान देने वाली बात है, ये अपने हिसाब से बनाएं, बेस्ट रहेगा। ऑल सब्जेक्ट का जो है कि टाइम टेबल बनाइए और वो अपने हिसाब से बनाइए कि आपको किस समय पढ़ने में ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस होता है। ऐसा अगर कहा जाता है कहीं कहीं पर वीडियो में आपको मिलेगा कि भोर में उठ करके पढ़ने से ज़्यादा याद होता है, वैसा कुछ हम सजेशन नहीं देते हैं मेरे प्यारे बच्चों। जिसको जिस समय इंटरेस्टेड लगता है कि इस समय हम इंटरेस्टेड हैं पढ़ने में, इस समय हम पढ़ाई करके अच्छा हासिल कर सकते हैं ज्ञान, तो उस टाइम आप पढ़िए। ठीक है, हम ये नहीं कहते हैं कि आप इसी टाइम पढ़िए, आप अपना हिसाब से टाइम टेबल बैठाइए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। हाँ, तो आगे की बात मैं आपको बताता हूँ। महत्वपूर्ण बात यह है कि कमजोर विषय को कैसे तैयारी करना है और मजबूत विषय को कैसे तैयारी करना है। यह है वीक सब्जेक्ट और स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कैसे आपको बनाना है, और कौन कौन सब्जेक्ट जो है कि कमज़ोर होता है और कौन कौन सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होता है। अधिकतर बच्चा का मैथ, साइंस और इंग्लिश कमज़ोर होता है। ठीक है, और किस बच्चा का मैथ, साइंस और इंग्लिश कमज़ोर है वो बच्चा जरा सा एक बार हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि सर हमें मैथ, साइंस, इंग्लिश बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। उसके लिए भी मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा कि जिस बच्चा का मैथ, साइंस और इंग्लिश कमज़ोर है वो बच्चा कैसे एग्ज़ाम का तैयारी कर सकेंगे और वो 95% का भागीदारी कैसे बन सकेंगे। हिंदी, संस्कृत और एसएसटी लगभग बच्चा का स्ट्रॉन्ग ही होता है। हिंदी, संस्कृत और एसएसटी लगभग बच्चा का स्ट्रॉन्ग होता है। अब इसमें कितने बच्चे के ये मैथ, साइंस, इंग्लिश कमज़ोर है वो ज़रूर कमेंट में बताइएगा, क्योंकि हमें आशा रहता है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनका मैथ, साइंस और इंग्लिश कमज़ोर होते हैं। कमज़ोर सब्जेक्ट को क्या करें, हम सब बताएंगे मेरे प्यारे बच्चों कि कमज़ोर सब्जेक्ट को कैसे करना है, क्या करना है। अगर इन सब्जेक्ट में से कोई सब्जेक्ट आपका कमज़ोर है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि सर मुझे मैथ कमज़ोर है, साइंस कमज़ोर है, इंग्लिश कमज़ोर है। उस पर मैं आपको वीडियो बना करके ज़रूर डालूंगा, उसका सही रूल, सही दायरा आपको बताऊंगा कि किस ढंग से पढ़ने के बाद आपका इंग्लिश, साइंस और मैथ कंप्लीट होगा। टॉपर बनने का फॉर्मूला, कौन बच्चा टॉपर बनते हैं, है ना, उतना लाखों लाखों की भीड़ में कोई एक बच्चा निकलता है। उसका रीज़न क्या है, वो कैसे पढ़ाई करता है तो वो बच्चा टॉपर बन जाता है। उसका सबसे पहला मैं आपको उद्देश्य देता हूँ, कुर्सी या टेबल पर बैठ कर पढ़ें। कहाँ पर बैठ कर पढ़ें मेरे प्यारे बच्चों? कुर्सी या टेबल पर बैठ के पढ़ें। ठीक है, कोई बच्चा एकदम बिस्तर पर लेट करके पढ़ते हैं, सो करके पढ़ते हैं, जो कि बिल्कुल गलत तरीका है मेरे प्यारे बच्चों। आप कुर्सी या टेबल पर बैठ करके पढ़ें, सो करके कभी न पढ़ें। बिस्तर पर लेट कर पढ़ाई ना करें, बिल्कुल बिस्तर पर पढ़ाई लेट कर कभी ना करें मेरे प्यारे बच्चों। इससे आपकी स्कोर गिरेगी, आपकी मानसिकता कम होती जाएगी, है ना, और आप जो है अच्छे स्कोर की भागीदारी में नहीं आइएगा। जिंदगी में कभी भी टीवी के सामने बैठकर पढ़ाई ना करें। टीवी के सामने तो बिल्कुल ज़िंदगी में कभी भी पढ़ाई ना करिएगा। ठीक है, पढ़ते समय फ़ोन को दूर रखिए। अगर आपके पास फ़ोन है और आप पढ़ाई करना चाह रहे हैं तो फ़ोन को सबसे पहले दूर रख दें।
टॉपिक को कम से कम 3 बार जरूर रिपीट करें। कितना बच्चा का होता क्या है कि समझ में आ जाता है टॉपिक तो उसको छोड़ देता है, सोचता है कि बिल्कुल ये तो हमें समझ में आ ही गया है, तो अब आगे पढ़ने का क्या ज़रूरत है। लेकिन नहीं मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आने के बाद भी उसे कितना बार रिपीट करें? 3 बार रिपीट करें। टॉपिक को रटने से बचिए, टॉपिक को रटिएगा बिल्कुल नहीं। टॉपिक को क्या करिएगा? रटिएगा बिल्कुल नहीं। लिखावट पर ज़्यादा ध्यान दें। लिखावट पर क्या करें मेरे प्यारे बच्चों? लिखावट पर बिल्कुल ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि लिखावट अगर आप सुधारते हैं उससे एग्जामिनर जो कॉपी जांच करते हैं वो बिल्कुल आप पर खुश होते हैं और नंबर भी बढ़िया देते हैं। साफ साफ और सुंदर लिखावट लिखें, साफ साफ और सुंदर लिखावट लिखें मेरे प्यारे बच्चों। 9वां टॉपिक है कमज़ोर सब्जेक्ट पर ज़्यादा ध्यान दें। जो सब्जेक्ट कमज़ोर है वो सब्जेक्ट को बिल्कुल छोड़ ना दें, क्योंकि आपको लगेगा कि मेरा ये कमज़ोर है, पढ़ने में आपको वो सब्जेक्ट कम मन लगेगा, लेकिन उसी सब्जेक्ट पर आपको जोड़ भी डालना है मेरे प्यारे बच्चों। उसी सब्जेक्ट को ज़्यादा आपको पढ़ना है, ठीक है। पढ़ना क्या है अब बताइए कि पढ़ना क्या है, कौन सा बुक से पढ़ना है ना? तो एनसीईआरटी बुक सबसे पहले आप अपनाइएगा। कौन सा बुक अपनाइएगा? एनसीईआरटी बुक आपका सबसे बेस्ट बुक होगा। और जो है कि आप जो है क्वेश्चन बैंक से तैयारी कीजिएगा। और क्वेश्चन बैंक में क्या तैयारी करना है? 3 बरस पहले वाला, जैसे 2024 में आपको एग्ज़ाम देना है तो 2023 वाला आप प्रीवियस ईयर वाला, 2022 वाला और 2021 वाला, इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। और इसी टाइप का क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में रहेगा मेरे प्यारे बच्चों। सैम्पल पेपर जो आपका मॉडल पेपर निकलता है वो पेपर से तैयारी करें। ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों का तैयारी करें। ऑब्जेक्टिव रोज कम से कम 10 ऑब्जेक्टिव तैयारी करें, ठीक है। और 2-3 सब्जेक्टिव, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 सब्जेक्टिव आप अभी से अगस्त महीना से रोज़ 2-3 सब्जेक्टिव आप याद करें, ठीक है। 2-3 सब्जेक्टिव को याद करें, समझें। क्वेश्चन बैंक को पढ़ें बिल्कुल समझ समझ करके। मॉडल पेपर को पढ़ें बिल्कुल समझ समझ करके। सेल्फ स्टडी करें। ज़्यादा कोचिंग वोचिंग जाने का प्रयास नहीं करिए। ज़्यादा कोचिंग वोचिंग में टाइम स्पेंड नहीं करिए, टाइम खर्च नहीं कीजिए। आप जितना घर पर पढ़िएगा, सेल्फ स्टडी कीजिएगा, उतना ही बेहतर होगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। केवल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लिखें, ज़्यादा क्वेश्चन आंसर नहीं लिखे, केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर ही एग्जाम में लिखिएगा, ज़्यादा नहीं लिखिएगा, ठीक है। और केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही पढ़ाई करें, ठीक है, अभी से, क्योंकि अभी से आपका जो है कि एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा नज़दीक आ चुका है ना, तो ज़्यादा पर फोकस नहीं दीजिए, केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पर फोकस दीजिए, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। और जो सब्जेक्ट आपका कमज़ोर है बोले हैं कि कमेंट में बताइएगा, इस पर हम वीडियो डाले हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरे प्यारे बच्चों आप खुश होकर एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक लाइक भी कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के बीच में भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि इस वीडियो का लाभ आपका दोस्तों को भी प्राप्त हो सके और वो भी अच्छे अंक के श्रेणी में जा सकें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।